इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि। हे प्रभु, श्रेष्ठ धन दो, चित्त की प्रसन्नता दो, चित्त की प्रसन्नता दो, मेरा उत्साह बना रहे, मैं बलवान बना रहा हूं, मैं स्वस्थ बना रहा हूं। और क्या कहता है, ऐसा धन दो कि मेरा हर दिन सुदिनत्व नाम, मेरा हर दिन शुभ हो, सुदिन हो मेरा हर दिन, मैं कभी भी कुंठा में न जीऊं, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं हो। कब नहीं होगा भय? जब मैं धन का मालिक होऊंगा। धन मेरा मालिक होगा तो मुझे भय रहेगा, धन मेरा मालिक नहीं हो। देखो, हमारे यहां लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। ये बताओ कि नारायण जी लक्ष्मी के पैर दबाते हैं या लक्ष्मी नारायण के पैर दबाती? बोलो जी। लक्ष्मी नारायण के पैर दबाती, क्योंकि नारायण लक्ष्मी का पति है। और नारायण यदि लक्ष्मी के पैर दबाने लग जाएंगे तो क्या होगा? तो आज हम उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। आप सबके नाम के सामने श्रीमान लगता है, श्री लगता है। श्री में और लक्ष्मी में अंतर है। श्री भी लक्ष्मी को ही कहते हैं, परंतु श्री उस लक्ष्मी को कहते हैं जिस लक्ष्मी को केवल अपने ही स्वार्थ में नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र के कल्याण में लगाया जाए। सतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिरह। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि हम सैकड़ों हाथों से कमाएं और हजारों हाथों से दान दे दें, वो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए नहीं। मेरे देश का महाराणा प्रताप देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था। आज पढ़ाया जाता है आपको ये देश गुलाम रहा है, इस देश का इतिहास गुलामी का इतिहास रहा है। नहीं, मेरे देश का इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं रहा। मेरे देश का इतिहास गुलामी के विरुद्ध संघर्ष का इतिहास रहा है, गुलामी का इतिहास नहीं रहा। जहां विदेशी दरिंदे हैं वहां महाराणा प्रताप लोहा लेते हैं। जहां औरंगजेब जैसा अत्याचारी है वहां शिवाजी उसके सामने डटकर खड़े होते हैं। जहां सिकंदर आता है वहां पुरुष मुकाबला करते हैं उसका। ये अलग विषय है, हम गुलाम क्यों हुए, फिर वो इतिहास का विषय बन जाएगा। हे प्रभु, तो महाराणा प्रताप की बात कह रहा था, स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे, धन नहीं था, सेना को ठीक समय पर भोजन नहीं मिलता था, तनख्वाह नहीं मिलती थी। मेरे देश का सेठ वैसे जाता है महाराणा प्रताप की सेवा में और कहता है, राजन, मैंने और मेरे पूर्वजों ने आपके माध्यम से, आपके पूर्वजों के माध्यम से धन कमाया है, अर्थात इस देश से ही धन कमाया है। आज मेरे देश पर आपत्तियां पड़ी है, मेरा यह धन देश के लिए मैं आपको समर्पित करता हूं। त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। हे राजन, राजा भी परमात्मा का रूप होता है, पर कैसा राजा, वो भी वेद में आता है, राजा कैसा हो। ये होता है धन कमाना, तभी वो श्रीमान होता है। और लक्ष्मीवान किसी के नाम के आगे लगता है क्या? श्री रामेश्वर लाल असावा, लक्ष्मीवान रामेश्वर लाल असावा तो नहीं कहते। लक्ष्मी तो है पर श्रीमान कहते हैं सभी को, आप सभी श्रीमान। देखो, लक्ष्मी कहते हैं सामान्य धन दौलत को। अच्छा, दौलत को दौलत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दो लातें होती हैं, दो लातें रखती है। लात समझते हैं? हाँ,
जब ये आती है ना तो एक लात तो यहां मारती जोर से और अकड़ जाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और जब जाती है ना तो पीछे एक लात मारती और यूं हो जाती कि मेरे से दीन हिंदू कोई है ही नहीं। इसलिए दौलत को दौलत कहते हैं। वेद ये कहता है कि दुनिया के लोगों तुम्हारी लक्ष्मी लक्ष्मी न रहे, श्री बन जाए। इसलिए वेद का अनुयायी प्रातः हवन करने से पहले जब आचमन करता है तो प्रार्थना करता है, सत्यम यशः श्रीरमयी श्री सैताम स्वाहा। कि मैं, ब्राह्मण तो कहता है कि मैं सत्य का प्रचार करते हुए अपना जीवन दे दूं, ज्ञान का प्रचार करूं, अज्ञान को मिटा दूं दुनिया से। और क्षत्रिय कहता है मैं यश प्राप्त करूं। यश प्राप्त कैसे होगा? जब मेरे पास जो धन है, भुजाओं का बल का धन है, उसके द्वारा जिन पर अत्याचार हो रहा है उनकी रक्षा करूंगा, अबलाओं को आश्रय दूंगा। और वैसे क्या कहता है, जब मैं मेरे देश से, मेरे राष्ट्र से अभाव को दूर करूंगा, तब जो मुझे श्री प्राप्त होगी उससे मैं श्रीमान बनूंगा। हे प्रभु, ऐसी श्री मुझे देना, ऐसी लक्ष्मी मुझे देना जो श्री का गौरव प्राप्त कर सके, जो श्री बन सके।